चार्ल्स शोभराज एक ऐसा नाम जो अपराध की दुनिया में रहस्यमय और खतरनाक माना जाता है। वह एक ऐसा इंसान था जिसने मासूम पर्यटकों को अपने जाल में फंसाया और फिर उनकी निर्दयता से हत्या कर दी। यह कहानी है उस चालाक अपराधी की जिसने अपनी शातिर बुद्धिमत्ता और क्रूरता से कानून और न्याय को चुनौती दी। यह कहानी है द सर्प की, एक सीरियल किलर जिसने दशकों तक दक्षिण पूर्व एशिया के हिप्पी ट्रेल को आतंकित किया। चार्ल्स शोभराज का जन्म 6 अप्रैल 1944 को साइगोन, वियतनाम में हुआ। उसका बचपन साधारण नहीं था। भारतीय पिता और वियतनामी मां के बीच तनावपूर्ण संबंध थे। जब उसके माता पिता का अलगाव हुआ तो वह अपनी मां के साथ फ्रांस चला गया। यह वही जगह थी जहां उसके जीवन में अराजकता और अपराध का बीज बोया गया। फ्रांस में शोभराज ने जल्द ही छोटे मोटे अपराध करने शुरू कर दिए। उसने चोरी, धोखाधड़ी और वाहन चोरी जैसे अपराधों को अंजाम दिया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। उसकी आपराधिक गतिविधियां बढ़ती गईं और जल्द ही उसने एक शातिर अपराधी के रूप में अपनी पहचान बना ली। चार्ल्स को जल्द ही फ्रांस में उसकी आपराधिक गतिविधियों के लिए जेल भेजा गया। लेकिन जेल ने उसे सुधारने के बजाय और खतरनाक बना दिया। जेल में रहते हुए उसने सीखा कि अपराध को कैसे बेहतर तरीके से अंजाम देना है। उसने खुद को एक पेशेवर अपराधी में बदलने की कसम खाई। 1970 के दशक में शोभराज दक्षिण पूर्व एशिया चला गया। यह वह दौर था जब हिप्पी ट्रेल पर पश्चिमी पर्यटक बड़ी संख्या में यात्रा कर रहे थे। चार्ल्स ने इन्हीं मासूम यात्रियों को अपना निशाना बनाया। थाईलैंड के खूबसूरत समुद्र तटों पर चार्ल्स शोभराज ने अपना पहला घातक कदम उठाया। उसने विदेशी पर्यटकों को अपने जाल में फंसाने के लिए खुद को एक समृद्ध और करिश्माई व्यापारी के रूप में प्रस्तुत किया। वह उनका विश्वास जीतता और फिर उन्हें मौत के घाट उतार देता। इसी दौरान वह बिकिनी किलर के नाम से कुख्यात हुआ जब उसने अमेरिकी पर्यटक तेरेसा नोल्टन की हत्या की, जिसका शव बिकिनी में मिला। चार्ल्स की हत्याओं का तरीका निर्दय और चालाकी भरा था। वह पहले अपने शिकार से दोस्ती करता, उन्हें जहर देकर धीरे धीरे कमजोर करता और फिर अंत में उनकी हत्या कर देता। उसकी हत्याओं का पैटर्न इतना संगठित था कि पुलिस को कई महीनों तक उसकी भनक तक नहीं लगी। लेकिन चार्ल्स अकेला नहीं था। उसकी चालाकी और अपराध के साथ उसके साथी भी थे। अजय चौधरी, एक भारतीय अपराधी, और मैरी एंड्री लेक्लर्क, उसकी कनाडाई साथी, दोनों ने उसकी हत्याओं में उसका साथ दिया। यह तिकड़ी मिलकर दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में आतंक का पर्याय बन गई। 1975 से 76 में चार्ल्स शोभराज ने नेपाल, थाईलैंड और भारत के हिप्पी ट्रेल पर कई हत्याएं की। उसके शिकार ज्यादातर युवा पर्यटक थे जो जीवन की तलाश में यात्रा कर रहे थे, लेकिन उन्हें मौत मिलती। उसकी हत्याओं का पैटर्न हमेशा एक जैसा था, पहले दोस्ती, फिर धोखा और अंत में निर्दयी हत्या। 1976 में चार्ल्स को भारत में गिरफ्तार किया गया और तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन उसकी चालाकी यहां भी काम आई। उसने जेल के गार्ड्स को जहर देकर भागने की योजना बनाई और कुछ समय के लिए वह फरार हो गया। हालांकि कुछ महीनों बाद उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। कई सालों बाद 2003 में चार्ल्स शोभराज नेपाल में वापस आया। लेकिन इस बार उसकी चालाकी काम नहीं आई। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और 1975 में हुई हत्याओं के लिए दोषी ठहराया गया। आज वह नेपाल की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। चार्ल्स शोभराज की कहानी केवल अपराध और हत्या की नहीं है, बल्कि यह इंसान की अदम्य इच्छा, चालाकी और नियंत्रण की कहानी है। उसकी जिंदगी पर कई किताबें, फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बनाई गईं, जिनमें नेटफ्लिक्स की लोकप्रिय सीरीज द सर्पेंट भी शामिल है। चार्ल्स शोभराज एक ऐसा नाम जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। उसकी कहानी एक अपराधी के चतुराई भरे दिमाग और क्रूरता की गवाही देती है।
हालांकि आज वह जेल में बंद है, लेकिन उसकी कहानी और उसके अपराधों का प्रभाव हमेशा जीवित रहेगा।